नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एससी एसटी एक्ट पर पूछे जाने वाले टॉप 21 क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा जो हमारे एमपीपीएससी प्री में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यह टॉप 21 सिलेक्टेड क्वेश्चन है फॉर एमपीपीएससी एग्जाम एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए जानते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? जो हमारा भारत का संविधान है उसके अंदर अनुसूचित जनजाति का वर्णन किस अनुच्छेद के अंदर आता है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों 342, जो आर्टिकल 342 है, अनुच्छेद 342 है, इसके अंदर अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनु 342 मीन्स जो 342 अनुच्छेद है इसी के अंदर ही क्या है, अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। क्वेश्चन सेकंड है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन है? मीन्स जनजाति हो गई, अब अनुसूचित जाति का वर्णन अनुच्छेद के 341 अनुच्छेद के अंदर आता है। मीन्स 341 और 342 जो है ये हमारी एससी एसटी एक्ट जो होता है उसके क्या होता है, इन दोनों ही अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो 342 थी जो वो अनुसूचित जनजाति के लिए है, एंड जो 341 है ये हमारी अनुसूचित जाति के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन 3, एससी एसटी अधिनियम से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? जो एससी एसटी एक्ट है, अधिनियम है, इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास है? केंद्र शासन, राज्य शासन, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों यदि हम नियम बनाने की बात करेंगे कि किसको अधिकार दिया गया है कि जो एससी एसटी एक्ट से संबंधित रूल या नियम बना सकता है, तो वो है क्या, केंद्र सरकार। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, केंद्र सरकार के पास नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन 4, तो दोस्तों क्वेश्चन 4 है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत किन न्यायालयों को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जा रहा है? मीन्स एससी एसटी एक्ट के तहत किन न्यायालयों को, कौन से न्यायालय हैं जिनको विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जा रहा है? वो हमारा है सत्र न्यायालय। इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो डिफरेंट एक्ट एंड जनरल नॉलेज के ऊपर आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा एससी एसटी एक्ट को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? मीन्स जब हमारा एससी एसटी एक्ट बना था तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट द्वारा कब इसको परमिशन दी गई, कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो वो आपके दोस्तों 11 सितंबर 1989। करेक्ट ऑप्शन है 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा इस एक्ट को क्या किया गया था, परमिशन या स्वीकृति प्रदान की गई थी। एससी एसटी एक्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो एससी एसटी एक्ट कब लागू किया गया था? मीन्स राष्ट्रपति जी ने परमिशन दे दिए 11 सितंबर 1989 को। अब ये लागू किस सन से किया गया, कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। 30 जनवरी 1990 को एससी एसटी एक्ट जो है ये हमारे भारत में क्या हो गया था, लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
धारा 3 में वर्णित अपराध, धारा 3 में, कौन सी धारा में? धारा 3 में वर्णित अपराध के लिए कम से कम कितने समय की सजा मिल सकती है? तो दोस्तों जो धारा 3 है उसमें वर्णित अपराध के लिए कम से कम 6 माह की, 6 मंथ की सजा का प्रावधान है। कितने महीने की सजा मिल सकती है? 6 माह की आपको सजा मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 का क्रमांक क्या है? जो SC/ST एक्ट है इसमें 1989 का क्रमांक कितना है? 33। कितना क्रमांक है? 33। एज करेक्ट, 33 इसका क्रमांक है। क्वेश्चन नंबर 9, SC/ST अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? मीन्स जो SC/ST एक्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। मीन्स किसके पास ये अधिकार है विशेष न्यायालय की स्थापना करने का? जो राज्य का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट होता है, उसके जो चीफ जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राज्य सरकार की सहमति से विशेष न्यायालय की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार निवारण के लिए राज्य शासन विशेष न्यायालय का गठन निम्न धारा के अंतर्गत करेगा। मीन्स अत्याचार निवारण, जब कोई अत्याचार होता है तो उसके निवारण के लिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, ये विशेष न्यायालय का गठन किस धारा के अंतर्गत करती है? धारा 14। धारा 14 में ये अधिकार दिया गया है कि जो आपकी राज्य शासन है, गवर्नमेंट है, वो विशेष न्यायालय का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 11th, छुआछूत के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने पर दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? मीन्स यदि कोई आदमी SC/ST एक्ट के आदमियों से छुआछूत करता है या उससे भेदभाव करता है तो अस्पताल वगैरह में घुसने नहीं देता है, अंदर नहीं प्रवेश करने देता है, तो इसमें दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? धारा 5 के अंतर्गत आता है। ये धारा 5 में वर्णित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा का क्या निर्धारित है? मीन्स SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत अपराध करने पर अधिकतम सजा, मैक्सिमम कितनी सजा मिल सकती है? तो मैक्सिमम दोस्तों मृत्यु दंड भी है। मीन्स इस एक्ट के तहत जो अधिकतम सजा है वो क्या है? ऑप्शन डी, मृत्यु दंड भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, SC/ST अधिनियम में शासन के कर्तव्य को किस धारा में वर्णित किया गया है? मीन्स SC/ST एक्ट है जो, इसमें शासन के कर्तव्य को किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 21। 21 जो धारा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारा 21 में वर्णित किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? मीन्स जो ये अधिनियम है, SC/ST एक्ट है, इसमें अत्याचार निवारण जो है इसमें क्या पूर्णतः निषिद्ध है? गिरफ्तारी पूर्व जमानत, पहले आपको जमानत नहीं मिलेगी। यदि आपने क्राइम किया है, कुछ भी किया, ऊपर नीचे हुआ है, तो गिरफ्तारी के पहले आपको जमानत नहीं मिलेगी। किसमें? इस एक्ट के अंदर। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में कितने अध्याय हैं? मीन्स जो हमारा SC/ST एक्ट है इसके अंदर कितने अध्याय हैं? तो इसके अंदर दोस्तों 5 अध्याय हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अंदर कितने अध्याय आते हैं? 5 अध्याय आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 अध्याय। 5 अध्याय हैं इसके अंदर। ओके,
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? मीन्स अध्याय 5 है SC ST एक्ट में, तो इसमें धाराएं कितनी है? 23 धाराएं हैं। कितनी है धाराएं? 23 धाराएं होती हैं। ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है 23 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के किस धारा में नियम बनाने की शक्ति का वर्णन है? मीन्स जो SC ST एक्ट है इसमें नियम बनाने की, रूल्स बनाने का वर्णन या इसकी शक्ति का वर्णन किस धारा के अंतर्गत आता है? कौन सी धारा में दिया गया है? तो ये धारा हमारी 23 ही है, जिसके अंदर केंद्र सरकार के पास नियम बनाने का अधिकार होता है। तो धारा 23, धारा 23 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? देखिए क्वेश्चन इसी पे फिर से घुमा के पूछ लिया कि नियम बनाने की, धारा 23 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र शासन के पास है। किसके पास है दोस्तों? केंद्र शासन के पास नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। ओके, तो दोस्तों यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लेट मत करें, क्योंकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके बहुत ही काम का है। जैसे आपका SC ST एक्ट है, इसी प्रकार आपका मानव अधिकार से संरक्षण नियम है, तो बहुत सारे आपके सब्जेक्ट से संबंधित आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए वही व्यक्ति पात्र होता है जिसने डैश 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 तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। मीन्स विशेष लोक अभियोजक वही बन सकता है जिसने कितने साल तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो? तो दोस्तों राइट ऑप्शन है 7 वर्ष। विशेष लोक अभियोजक वही बन सकता है जिसने 7 साल तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है, बिजनेस किया है, काम किया है, मतलब वकील के रूप में। तो उसके लिए मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना आवश्यक होता है। 20 SC एंड ST एक्ट के किस धारा में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है? मीन्स जो हमारा SC ST एक्ट है इसके अंतर्गत किस धारा में अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? वो है धारा 3। कौन सी धारा है दोस्तों? 3। एज करेक्ट, धारा 3 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, अधिनियम के किस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है? मीन्स ये जो अधिनियम है SC ST एक्ट है, इसके तहत ऐसे किस व्यक्ति को हम हटा सकते हैं, हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध करने की संभावना हो कि ये भाई क्राइम कर सकता है, इसके द्वारा अपराध किया जा सकता है। तो किसको हटाया जा सकता है? किस धारा में है? तो ये दोस्तों धारा 10 के अंतर्गत आता है। धारा जो 10 है, इस धारा में ये प्रावधान दिया गया है धारा 10 में कि अब हम उसको हटा सकते हैं। मीन्स ऐसे व्यक्ति को हटा सकते हैं जिसके द्वारा हमको लगता है कि ये अपराध करेगा, इसके द्वारा अपराध किया जा सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ये धारा 10 के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों टॉप 21 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं, जो अक्सर MPPSC के प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज के वीडियो में मैंने आपको बताए। थैंक यू।